अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो है हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। ठीक है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम हार्मोनल रेगुलेशन की बात करेंगे। देखो, हार्मोनल रेगुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो डायरेक्टली आपके गुनेड्स पे एक्ट करते हैं एंड दे एक्चुअली गोइंग टू रेगुलेट द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व है। अब आपको पता है मेरी बॉडी के जितने हार्मोन्स हैं दे आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी कंट्रोल करता है गुनेड्स को। अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है, ये एक एक्सिस बन रहा है, ये एक लाइन बन रही है। हाइपोथैलेमस पे रेगुलेट करेगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी रेगुलेट करेगा गुनेट को। इस एक्सिस को आप कहते हो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गुनेडल एक्सिस। अब इसको हम देखते हैं ये होता क्या है। देखो, हार्मोन रिलीज हुआ कहां से? हाइपोथैलेमस से। फॉर एग्जाम्पल, ये हार्मोन आया और आके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया। पिट्यूटरी ने एक हार्मोन रिलीज किया, जो हार्मोन गया गुनेट के पास। गुनेट से फिर फर्दर सेक्स हार्मोन रिलीज हुए। इन सेक्स हार्मोन ने जाके कहा कि भाई हम रिलीज हो गए, अब तुम अपनी सिक्रीशन बंद करो ताकि गुनेट से और ज्यादा क्या रिलीज ना हो, सेक्स हार्मोन रिलीज ना हो। तो ये गए हाइपोथैलेमस के पास, ये गए पिट्यूटरी के पास, और इन्होंने कहा भाई तुम अपनी सिक्रीशन रोक दो ताकि हम जो है वो सेक्स हार्मोन ज्यादा रिलीज ना करें। तो अगर आप देखो तो ये चेक एंड बैलेंस चल रहा है। दिस इज नोन एज hypothalamus pituitary gonadal axis. So basically this is going to actually regulate the whole reproductive process. सही है। अब यहां पे कौन कौन से हॉर्मोन्स है जो इन्वॉल्व है? सबसे पहले ऊपर से आते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आता है पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है गोनेडोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रोफिन्स। गोनेडोट्रोफिन्स दो तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होता है एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को आप इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हो क्योंकि इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है। फिर आते ये हार्मोन आते हैं गुनेट के पास। इन द केस ऑफ मेल इट इज टेस्टिस, और टेस्टिस को आके ये स्टिमुलेट करता है। सो बेसिकली यहां पे हार्मोनल रेगुलेशन की जो बात हो रही है, कौन कौन से हार्मोन्स है भाई? टेस्टोस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन का जिक्र हम ऑलरेडी सेटोली सेल्स में कर चुके हैं, आज डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले आपकी बुक जो है वो डिस्कस करती है टेस्टोस्टेरॉन को। अब अगर मैं टेस्टोस्टेरॉन की बात करूं, सो इट्स अ प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। मेल्स में जो डोमिनेंट सेक्स हार्मोन है दैट इज द टेस्टोस्टेरॉन। कहां से रिलीज होता है भाई? गुनेट से। इन द केस ऑफ मेल इट इज टेस्टिस। अच्छा भाई, अब सवाल ये होता है कि इसका काम क्या है? ये जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट है ना और उनकी मेंटेनेंस है उनको करवाता। फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस, जी टेस्टोस्टेरॉन करवाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड की डेवलपमेंट, सेमाइनल वेसिकल की डेवलपमेंट। तो बेसिकली इन तमाम चीजों की डेवलपमेंट कौन रेगुलेट करता है? आपका टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन का एक और फंक्शन है, टेस्टोस्टेरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो होते हैं जो बाय बर्थ मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बेबी बॉर्न हुआ है तो आप उसे देख के बता सकते हो जेनाइटल से कि भाई आया ये मेल है, आया ये फीमेल है। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो बाय बर्थ तो नहीं होते, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी आते हैं, एंड दे आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सवाल ये होता है कि अगर एक मेल है और वो प्यूबर्टी को हिट करता है, सो व्हाट विल बी द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर सेकेंडरी सेक्सुअल? कौन से होंगे? पहली चीज, प्यूबर्टी जब हिट करेगी एक मेल को तो उसकी फेशियल ग्रोथ
फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होगी, बियर्ड की ग्रोथ होगी, मुस्टैच की ग्रोथ होगी, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ होगी, तो फेशियल हेयर की ग्रोथ। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आप अगर आप मेल्स के अंदर देखो तो एक गर्दन के अंदर उभार होता है, एलिवेशन होती है, उसे आप कहते हो एडम्स एप्पल। उसकी वजह से क्या होता है, आवाज भारी हो जाती है, तो डीपनिंग ऑफ वॉइस। उसके अलावा आमतौर पे मेल्स में मसल मास डेवलप हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से, इसीलिए वो बॉडी बिल्डर्स जो बहुत जल्दी मास को गेन करना चाहते हैं वो अक्सर टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लेते हैं, अल्टीमेटली नुकसानदेह है भारत। अच्छा, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटल्स, पीनिस की ग्रोथ, टेस्टिस की ग्रोथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस को भी रेगुलेट करता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो टेस्टोस्टेरोन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, अगर इसकी कमी हो जाए टेस्टोस्टेरोन की, देयर विल बी देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ आएगी और बाकी सारी चीजों के साथ आएगी। अच्छा, अब आ जाओ वो हार्मोन जो कि कहां से रिलीज होता है, जो कि रिलीज होता है हमारा पिट्यूटरी से, एंड दैट इज एफएसएच। एफएसएच कहां से रिलीज होता है भाई, पिट्यूटरी से। अब ये पिट्यूटरी से निकलता है और निकल के आके एक्ट करता है किस पे, टेस्टिस पर, इन द केस ऑफ मेल। ये क्या करता है, ये बेसिकली याद होगा हमने कल पढ़ा था स्पर्मेटोगोनियम होता है, उसको कौन बताएगा कि भाई अब तुम डिवाइड करना शुरू करो और तुम स्पर्म बन जाओ, कौन बताएगा, यही एफएसएच। उसके अलावा इस स्पर्म की मैचुरेशन, जैसे आप स्पर्मियोजेनेसिस भी कह रहे हो, वो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन करवाएगा, यही एफएसएच। सो एफएसएच इन केस ऑफ मेल्स इज रिलेटेड टू स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके अलावा जब जाहिर सी बात है इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करवानी है, तो जितने भी प्रोटीन्स की जरूरत होगी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ये उनकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, तो ये तो इसके काम हो गए। उसके अलावा टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इनहिबिन। इनहिबिन रिलीज होता है सर्टोली सेल, सस्टेंटिकुलर सेल्स या नर्व सेल से। इसका काम क्या है, ये बेसिकली जाके एफएसएच को इनहिबिट करता है। अब अगर आप यहां से देखो तो मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच, ये आता है पिट्यूटरी के पास, प्रिसाइसली एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है एलएच, एफएसएच। एफएसएच आके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा और एलएच आके अभी क्या करेगा वो हम डिस्कस करते हैं, एलएच आके टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाएगा। अब जब फॉर एग्जांपल स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज्यादा हो गया, तो अगर मुसलसल ऊपर से हार्मोन आता रहा तो ये स्टिमुलेट करता रहेगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा मसला क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो सर्टोली सेल्स है ना, ये क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं, इनहिबिन। ये इनहिबिन जाता है और जाके एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करता है। सो अगर आप देखो ये तीन एक्सेस के अंदर, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गुनेड्स, दिस इज एचपीजी एक्सेस, ठीक है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गुनेडल एक्सेस। उसके अलावा यहां पे बात की जा रही है एलएच की, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसे आप इन द केस ऑफ मेल इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कुछ बुक्स के अंदर कह रहे होते हो। अच्छा, ये क्या काम करता है, अगेन ये पिट्यूटरी से रिलीज होता है, ये आता है टेस्टिस के पास। टेस्टिस के पास भी कहां भाई, इंटरस्टिशियल सेल्स के पास, जिन्हें आप लेडिक सेल्स कहोगे, और ये आके वहां पे टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है। सो इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द ब्लड स्ट्रीम। फॉर एग्जाम्पल अगर एलएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी। बात ये एक पूरा पाथवे। अब आ जाओ आगे, द लास्ट वन, दैट इज गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से रिलीज होता है भाई, हाइपोथैलेमस से। काम क्या है, एफएसएच को रिलीज करवाना और एलएच को रिलीज करवाना, विच अल्टीमेटली एक्ट्स ऑन द गोनेड एंड अल्टीमेटली वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होगी। सो जीएनआरएच की सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करेगा, इट इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक लूप। क्या मतलब, टेस्टोस्टेरोन बहुत बड़ा, टेस्टोस्टेरोन भाई
जीएनआरएच आया, इसने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकले, दो हार्मोन गए टेस्टिस के पास, वहां से क्या रिलीज हुआ, टेस्टोस्टेरोन। जब बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो गया ना, तो ये जाके कहेगा भाई हाइपोथैलेमस से आपने क्या करना है, अपनी सिक्रीशन को रोक देनी है, क्योंकि और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा। चलो, तो इट मींस के नेगेटिव फीडबैक लूप से टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, उसने नेगेटिव इंपैक्ट दिया किसके ऊपर, जीएनआरएच के ऊपर। So where low level of testosterone stimulate the release of GnRH, यही टेस्टोस्टेरोन कम हो जाए तो क्या होगा, GnRH जाएगा, और GnRH जाके किसको स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से क्या रिलीज होगा, FSH और LH। As testosterone levels rise, they inhibit the release of GnRH, वही बात जो मैंने आपको बताई, that ultimately decrease the release of FSH and LH। सो यहां पे आके हमारा हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।